गोल प्लानिंग की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों पड़ती जा रही है आज के वक्त में? जहाँ पे कोई भी गोल 5 साल से ज़्यादा का है, वहाँ फिर वो प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें मल्टी कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, जो एक लंबे टाइम के लिए सुटेबल रहता है। 25 साल 30 साल में जो लोग अपना गोल प्लान कर लेते हैं, 5-7 हज़ार रुपए की मंथली SIP करके 60 साल तक बहुत बड़ा फंड बना लेते हैं। अच्छा। वही फंड लगभग 50 साल की एज में 1-1 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके नहीं बना पाते। को लगता है कि एक मिडिल क्लास सिर्फ इसलिए मिडिल क्लास रह जाता है क्योंकि उसके गोल प्लानिंग उतने स्ट्रांग नहीं होते। अगर उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? 20 साल के बाद का गोल है और हमने देखा कि यार उनको 12% पे अगर वो इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा, तो उनका गोल पूरा हो जाता है। तो FD या RD में करने से उनका गोल पूरा नहीं होगा। वहाँ आपको रिटर्न आएगी 7%, बट आपका गोल सेट है 12% पे। हाँ। तो वहाँ आपका गोल पूरा नहीं होगा। तो कि आपको ये देखना है आपकी ड्यूरेशन कितनी है और उस ड्यूरेशन के हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना है। हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, ये सोचिए कि यार 60 साल के पे मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, बट पता चला 10,000 के हिसाब से जो पैसा चाहिए था ना, वो उसका 60% इकट्ठा कर पाया, तो 40% तो आपका उसमें शॉर्ट है। गोल का टाइम है तो मार्केट में करेक्शन आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपके गोल अमाउंट से कुछ आपकी वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब गोल को 3 साल बचते हैं पूरा होने में, तो हम उनका पैसा हमने डेट में शिफ्ट करने लग जाते हैं। अगर मानिए 100 SIP चालू हुई है, उन 100 SIP चालू हुई है ऐसी जो गोल से लिंक है, तो बड़ी बात नहीं है कि उन 100 में से 90 SIP पूरे गोल तक चल जाएंगे। अच्छा। ऐसे SIP जो किसी गोल से लिंक नहीं है, वो फिर बीच में बंद भी, मतलब उनमें रेशो ज्यादा मिलेगा बंद होने का। क्या मार्केट गिर गया बंद कर दो, एक टाइम तो दिखा रहा है रिटर्न 30%, मार्केट बढ़ गई एक टाइम वो -30%, तो ऐसा ना हो। एक ऐसा पोर्टफोलियो हो कि जब भी पर्सन खोल के देखे तो देखिए यार पैसा मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं राइट ट्रैक पे हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास शो में जिसका नाम है स्मार्ट SIP। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल प्लानिंग को लेकर, क्योंकि वक्त कोई भी हो गोल प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब तक आप उसको लेकर कोई गोल तैयार नहीं करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि आज के दौर की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई में जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे तो आपका जो रिटायरमेंट जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल ये होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अगर गोल प्लानिंग करने की सोच रहा है तो उस दरमियान उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो हम देखते हैं कि किस उम्र में गोल प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन में आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या फिर घर खरीदना है। ये तमाम बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, तो उसको लेकर आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो आज इन सब सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं तो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस के भी एक्सपर्ट हैं, नरेंद्र मेहरा जी। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी एक बार फिर से आपका मेरे इस खास शो में। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र जी, जैसे कि मैंने कहा कि गोल प्लानिंग आज के वक्त में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, जिसको लोग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सोचते हैं कि क्या ही हो जाता है गोल प्लानिंग। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आखिर गोल प्लानिंग की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों पड़ती जा रही है आज के वक्त? देखिए, अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, तो हमारे लिए ना गोल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते के साथ में उसकी लाइफ के गोल सेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मानिए कोई पेरेंट्स हैं जो डॉक्टर हैं, उनके बेटा हुआ, तो बेटा होते के साथ में या बेटी होते के साथ में उस बच्चे के गोल सेट हो जाते हैं। हाँ। कि इस बच्चे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। और ये सभी के साथ में होता है। लाइक कोई बिजनेस में तो वो भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे बाद में बिजनेस ही करेगा। तो गोल तो हमारी लाइफ में हमेशा चलते रहते हैं। कुछ गोल होते हैं जो हमारे पेरेंट्स पूरा करते हैं, लाइक हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा कैरियर। और जब कोई भी पर्सन कमाने लग जाता है तो उनकी खुद की लाइफ में भी उनके खुद के गोल आ जाते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। गोल होते हैं दो तरीके के। अच्छा। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, कि छोटे टाइम के गोल। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है 25 साल का है और जॉब लग गया। तो जॉब लगने के बाद में देखिए, मिडिल क्लास में बहुत कम ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ व्हीकल दिला दे, बाइक या गाड़ी। तो हम क्या है कि जॉब लगने के बाद में हमें खुद को लेना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ अमाउंट चाहिए डाउन पेमेंट देने के लिए, लमसम। तो वो हमारी लाइफ का एक पहला गोल बन जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी सारे गोल होते हैं।
सेकंड ये हो सकता है कोई ये सोचे यार कल को मेरी शादी होगी, मुझे बाहर घूमने जाना है, तो वो एक छोटे टाइम का गोल आ गया, हाँ। उसके लिए सेविंग हो गई। फिर उनकी लाइफ में कुछ बड़े गोल आते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल शादी के बाद में बच्चे हुए, तो बच्चों की एजुकेशन बड़ा क्रिटिकल है, हाँ। और महंगाई बढ़ती जा महंगाई रही बढ़ है। जा रही है। उसके बाद में बच्चों की शादी हो गई, वो बड़ा क्रिटिकल है। और एक खुद का रिटायरमेंट हो गया। तो ऐसे ना हमारी लाइफ में नंबर ऑफ गोल बहुत ज़्यादा होते हैं। हम्म। तो कोई भी पर्सन जो उन गोल को प्लान कर लेता है प्रॉपरली, तो वो अपने गोल को बड़े आराम से अपनी अर्निंग में मीट कर सकता है। बट जो लोग बाग प्लान नहीं कर पाते प्रॉपरली, उनको फिर जाके दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। उनको फिर दाएं बाएं से पैसा बोरो करना पड़ता है। हम्म। तो इसलिए गोल प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, गोल प्लानिंग को लेकर तो आपने बता दिया कि आखिर क्यों ये इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है। अब मैं आती हूँ उस फैक्टर पे कि एज फैक्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या लगता है कि गोल प्लानिंग अगर किसी को करनी है तो उसके लिए एज फैक्टर क्या होनी चाहिए? मतलब कब से गोल प्लानिंग करना इंसान सोच सकता है कि चलिए अब मुझे गोल प्लानिंग करनी है? देखिए, जैसे ही कोई पर्सन अर्निंग में आ जाए, हम्म। तो उनको अपने गोल पे ध्यान देना चालू कर देना चाहिए। और देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग गोल आते हैं भाई। कि आप नौकरी लगने के बाद में आप बच्चों के एजुकेशन का गोल प्लान नहीं करेंगे, हम्म। वो आप प्लान करेंगे बच्चे होने के बाद में। तो क्या कि जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, हमारी लाइफ में अलग अलग गोल विजिबल होते हैं। ये मेरी लाइफ का गोल है, जो हाँ। हमें प्लान करना ही करना है। ये ऐसे गोल हैं जो कि जिनसे आप ना बच नहीं सकते। ये चीज़ अगर आपका बच्चा है, तो 18 साल की एज पे बच्चा आपको आके बोलेगा बोलेगा पापा मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया, मुझे हाँ। इतना पैसा फीस का चाहिए। बिल्कुल। आपको शादी, तो मतलब आप इन गोल से बच नहीं सकते। हम्म। तो इसलिए गोल प्लानिंग तो आपको फिर उस हिसाब से करनी ही पड़ेगी, और आपको करनी भी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगी, क्या गोल प्लानिंग सिर्फ एक मिडिल क्लास के लिए ही होता है या अमीरों का भी गोल प्लान होता है? देखिए, गोल प्लान सभी के लिए होता है। जो एक मिडिल क्लास का, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो जब एक मिडिल क्लास का इन्वेस्टर मुझे बुलाता है, तो वो प्लान करता है कि सर हमें बच्चे को एमबीए करानी है, इंजीनियरिंग करानी है, जयपुर बेंगलुरु कहीं पढ़ने के लिए भेजना है, तो हमें 30-40 लाख रुपए का वो गोल बनाते हैं। पर जब एक हायर प्रोफाइल का बंदा बुलाता है, तो वो कहते हैं कि यार मेरे बच्चे को 4 साल के लिए यूएस भेजना है, तो यूएस में 1 साल का रहना खाना एजुकेशन की कॉस्ट लगभग 50 लाख रुपए। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो गोल प्लान करता है। तो गोल सभी की लाइफ में होते हैं, बट हर पर्सन अपनी प्रोफाइल के हिसाब से उनको प्लान करता है। अच्छा। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी कमाता 50,000 हो और वो गोल प्लान बहुत बड़ा कर ले, तो फिर वो मिसमैच हो जाता है। तो आपको अपनी पॉकेट देखना है, उसके हिसाब से फिर आपको अपना गोल प्लान करना है। मतलब जेब देखनी बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही हाँ। गोल प्लान किया जाना हाँ, चाहिए। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ। ऐसा ना हो कि आपने जोश जोश में पता चला कि आपकी जो कैपेसिटी है वो ऐसे कि आप अपने बच्चे को 20 लाख तक की एजुकेशन करा सकते हैं, बट अपने बच्चे को भेज दिया ऐसी जगह पढ़ने के लिए जहाँ पे साल की फीस ही टोटल खर्चा 1 CR है, तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, तो फिर वो चीज़ें बड़े आराम से चलती हैं। गोल प्लानिंग करते समय कहाँ-कहाँ पर किस तरीके से इंसान गोल प्लान कर सकता है कि अगर मुझे आने, जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करी कि 2 टाइप के गोल प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को शॉर्ट टर्म के लिए गोल प्लान करना है, तो उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, इसमें ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको गोल कितने टाइम के लिए करना है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गोल की, वो मैं मानता हूँ 2 या 3 साल का। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैमिली ये डिसाइड करती है कि अगले साल हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, बच्चों के साथ मुझे बाहर घूमने जाना है, और मेरा बाहर घूमने का पूरी फैमिली का 1.5 लाख रुपए खर्च आएगा। सपोज सोचा मैं लद्दाख घूमने जाना है, तो वो एक छोटा गोल हो गया। तो उन पर्सन को 1-1.5 साल के लिए, या जो भी गोल का है, उनको उसके लिए डेट फंड में जाना चाहिए। वो अच्छा। उनके लिए आइडियल है। ओके। जहाँ पे यह है कि किसी को मानिए आज किसी का बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है, उनको 3 से 4 साल के बाद में बच्चे का एडमिशन कराना है, उन्हें पैसा चाहिएगा डोनेशन के लिए, तो वो एक मिडिल गोल हो गया। वहाँ पे वो बैलेंस टाइप के फंड ले सकते हैं। अच्छा। और जहाँ पे कोई भी गोल 5 साल से ज़्यादा का है, वहाँ फिर वो प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें मल्टी कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, जो एक लंबे टाइम के लिए सुटेबल रहता है। तो इस हिसाब से उनको अपने लिए गोल सेट करके उनको इन्वेस्ट उस पर करना चाहिए। जो इंसान गोल प्लानिंग करता है, क्या वही अपनी जो रिटायरमेंट जर्नी है उसका स्वाद ले सकता है, या फिर जो गोल प्लान ही नहीं करते उनकी जो रिटायरमेंट जर्नी होती है उन्हें बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि 60 साल के बाद में आपकी लाइफ कैसे रहेगी, ये आपके बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है।
सपोज अगर किसी ने गोल प्लान नहीं किया, देखिए अगर किसी पर्सन को पेंशन आ रही है फॉर एग्जांपल, तो उनकी लाइफ में दिक्कतें नहीं होती हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि सरकारी कर्मचारी बहुत कम है, प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या कि जो प्राइवेट वाले होते हैं उनको पेंशन तो आती नहीं है, तो उनको तो खुद को अपनी प्लान करना चाहिए। क्योंकि देखिए 60 साल के बाद भी होगा क्या कि आपकी दवाइयों के खर्चे बढ़ जाएंगे, उसके अलावा काफ़ी सारे खर्चे जो 60 के बाद भी रहते हैं। और अगर बंदे ने अपना गोल प्रॉपर प्लान किया तो 60 साल के बाद में उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको हर महीने एक फिक्स इनकम आती रहेगी जिससे अपनी लाइफ बड़े आराम से जी लेंगे। सबसे मेन क्या है कि वो बंदा अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रहेगा, उसका स्वाभिमान के साथ में अपनी लाइफ बड़े आराम से जिएगा। तो इसलिए जो गोल प्लान करेगा नो डाउट उनकी लाइफ तो अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी। नरेंद्र जी, जिस तरीके से हम आजकल मार्केट देख रहे हैं या फिर ऑप्शन देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो अगर किसी इंसान को बहुत अच्छा गोल प्लान सेट करना है आने वाले अपने रिटायरमेंट के लिए, तो आप उनको क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आपको बेहतरीन अपना चाहिए कि ठीक है हमारे पास करोड़ों का सीआर का प्लानिंग है, बचत है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है चाहे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, तो वो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिस और आप उन्हें भेजना चाहें कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका 100% आपको बेनिफिट ही मिलेगा और नुकसान होने के कम चांसेस रहेंगे? देखिए सबसे पहले तो कोई भी पर्सन है तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको गोल ना टाइम से चालू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन आज 50 साल के हैं, वो 50 साल की उम्र में उनको लगता है कि यार मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, तो उनके पास में केवल 10 साल हैं। हाँ। तो शायद अगर अगर वो पर्सन अपना गोल प्लान निकालेंगे और ये देखेंगे कि मुझे हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है अपने गोल के लिए, तो पता चला कि उनकी मंथली SIP आई 2 लाख रुपए। उस पर्सन को 2 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा 60 साल की एज में एक स्कोरपस बनाने के लिए। अगर वही जो बंदा आज 50 साल का है वही आज से 20 साल पहले 30 साल की एज में ये प्लान कर लेता, तो हो सकता है कि उनको केवल 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके हाँ। वो कर लेते। तो हमेशा एक तो हमें ना गोल कोशिश करनी चाहिए कि गोल हमारा टाइम से चालू हो, जल्दी चालू हो। क्योंकि मैंने बहुत से केस में ऐसे ऐसे मतलब ये दैट इज़ प्रैक्टिकल कि देखा कि जो लोग अर्ली एज में 25 साल 30 साल में जो लोग अपना गोल प्लान कर लेते हैं वो 5-7 हज़ार रुपये की मंथली SIP करके 60 साल तक बहुत बड़ा फंड बना लेते हैं। अच्छा। वही फंड लगभग 50 साल की एज में 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके नहीं बना पाते। तो इसलिए पहली टिप तो यह कि हमें हमेशा गोल टाइम से प्लान करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है। सपोज आज कोई पर्सन है, उनको देखना है आज मेरी लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना फ्यूचर का गोल सेट करना चाहिए। भाई सपोज आज कोई बंदा है, आज वो 1 लाख रुपए के हिसाब से गोल कर सोचता है, वो सोचता है कि आज 2026 में मुझे हर महीने 1 लाख रुपए मुझे आना चाहिए मेरे रिटायरमेंट के, मैंने देखो तो। बट जब वो बंदा 20 साल के बाद में एक्चुअली में रिटायर होगा, तो आज की 1 लाख रुपए की वैल्यू उस टाइम के हिसाब से पता चला 20 हज़ार रुपये रह गई। तो उनका गोल तो टोटली मिसमैच हो गया। हाँ। तो उन्हें पहले यही देखना है कि अगर आज मेरी रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए है तो कैलकुलेशन करके ये देखो कि 20 साल के बाद में क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेशन की और फॉर एग्जांपल ये निकाला कि आज अगर 1 लाख रुपए मुझे चाहिए तो 20 साल के बाद में वैल्यू निकल कर आ रही है 2.5 लाख रुपए। तो अब मुझे ना उस 2.5 लाख के लिए मुझे अपना गोल प्लान करना है, ना कि आज के 1 लाख के लिए। उस टाइम का अगर मुझे 2.5 लाख मिलेगा तो आज की 1 लाख के अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ आराम से जी पाऊंगा। तो ये उन्हें करना है। और उसके बाद में जो भी अमाउंट निकल के आता है, अगर पॉकेट अलाउ कर रही है तो मैं उस पूरे अमाउंट के साथ में हमें इन्वेस्टमेंट चालू कर देनी है। अगर मैंने पॉकेट कम है तो हमें एटलीस्ट हमें चालू करना चाहिए। हाँ। सपोज किसी ने आज अपना गोल निकाला और 30 साल का बंदा देखा कि यार मेरे को हर महीने 12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा। बट आज उस बंदे के पास में 6 हज़ार ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर उनको 6 से उनको चालू कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच के टेंशन ना लें, 6 से चालू करें और हर साल जैसे जैसे इनकम बढ़ते है उस गोल उस SIP को बढ़ाते रहें। तो एक टाइम आएगा जब वो अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो उनका गोल फिर पूरा हो जाएगा, वो कवर कर लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो मिडिल क्लास होता है ना, वो मिडिल क्लास ही बनकर रह जाता है, ऐसा कई लोग मानते हैं। क्योंकि क्या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास सिर्फ इसलिए मिडिल क्लास रह जाता है क्योंकि उसके गोल प्लानिंग उतने स्ट्रांग नहीं होते? अगर उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक प्रॉपर प्लानिंग ना आपकी लाइफ को बहुत इजी बना सकती है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं
और अब प्रॉपर किसी ने देखिए अपनी लाइफ के जो भी गोल थे, किसी पर्सन अपनी लाइफ के जो भी मेन गोल थे, सपोज 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की एजुकेशन प्लान की, दोनों बच्चों की मैरिज प्लान की, अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया और उन्होंने उन सभी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट चालू कर दी। तो पता चला कि जब जब जो गोल आए ना, तब तब उन्होंने अपना गोल बड़े आराम से बिना किसी यार दोस्त रिश्तेदार से बोर होके सारा गोल अपने बड़े आराम से पूरा कर लिया। तो उनकी लाइफ तो बहुत ईजी हो गई है। तो उन्होंने क्या कि देखा जाए तो सब कुछ बड़े आराम से कर लिया। बट एक दूसरे पर्सन है जिन्होंने गोल प्लान ही नहीं किया, बस चीज़ें चल रही तो पता चला कि बच्चे ने बोला पापा मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, मुझे कलकत्ता जाना है और 40 लाख रुपये फीस है। अब वो आदमी परेशान हो जाएगा, यार मैं 40 लाख कहाँ से लाऊं, प्लान मैंने किया नहीं। अब वो क्या करेगा, वो बैंक से लोन लेगा, किसी से बोरो कर, तो वहाँ से फिर चीज़ें फिर उलझती चली जाती है। अब आप आगे के गोल देखोगे या फिर आपने पहले लोन लिया, आप लोन पूरा करोगे, तो वो फिर चीज़ें उलझ जाती है। तो इसलिए टाइम से प्लान करके उनकी तरफ बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये कोई ना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आदमी अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से रियलिस्टिक गोल बनाएगा, तो वो फिर उतना अमाउंट इनमें इन्वेस्ट कर भी लेगा और उन गोल को पूरा कर भी लेगा। तो रियलिस्टिक गोल बनाएं और उनकी तरफ बढ़ें, तो वो चालू थोड़ा पहले टाइम से करें, तो वो फिर बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नरेंद्र जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छी ये बात बोली कि कई लोग ना लैग कर जाते हैं, टाइम कब निकल जाए नहीं पता चलता, लेकिन आगे चल के फिर वो पछताना पड़ता है। जैसे कि आपने रिटायरमेंट को लेकर एग्जांपल दिया कि सोचिए कि एक 50 या 60 साल का आदमी तब प्लानिंग कर रहा है और तब उसे 1 लाख रुपए अपनी जेब से हर महीने लगाने पड़ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जहाँ पे एक 30 साल का अगर व्यक्ति उस टाइम पे प्लान कर लेता तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने निवेश कर लेता। आपने एसआईपी पर जोर दिया था, कहीं ना कहीं हम एसआईपी को लेकर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ एक अच्छे गोल प्लानिंग सेट करने के लिए एसआईपी ही एक संजीवनी का काम कर सकती है, या बाकी ऑप्शन के लिए भी आप हिदायत देना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं कहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेकार नहीं होता है, हर ऑप्शन की अपनी अलग वैल्यू है। भाई अगर किसी को मानिए किसी का गोल 20 साल के बाद का है, 20 साल के बाद का गोल है और हमने देखा कि यार उनको 12% पे अगर वो इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा, तो उनका गोल पूरा हो जाता है। तो एफडी या आरडी में करने से उनका गोल पूरा नहीं होगा, वहाँ आपको रिटर्न आएगी 7%, बट आपका गोल सेट है 12% पे। तो वहाँ आपका गोल पूरा नहीं होगा। तो कि आपको ये देखना है आपकी ड्यूरेशन कितनी है और उस ड्यूरेशन के हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना है। छोटा गोल है 1-2 साल का, तो आप उसमें एफडी आरडी कर सकते हैं, वो आराम से आपका गोल पूरा कर देगा। तो हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है और टाइम के हिसाब से आपको उसको देखना है। फिर ये कि देखिए आदमी सारा का सारा पैसा एसआईपी में नहीं करता है, कुछ उनका पीएफ भी कटता है। सपोज किसी ने अपना रिटायरमेंट गोल बनाया, उन्होंने एसआईपी चालू कर दी साथ में, तो कुछ पैसा उनका एनपीएस में भी जा रहा होगा, पीएफ में जा रहा होगा, तो वो पैसा भी उनके गोल वाले के साथ में लास्ट में आके क्लब हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ों को आपको देख के अपना फिर गोल बनाना है। बिल्कुल। तो मैं वही कि बास्केट में आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने क्या किया, अपने गोल सेट करके सारा पैसा आपने बस इक्विटी में ही पैसा डाल दिया। नहीं, थोड़ा बहुत आपको डेट भी रखना चाहिए, आरडी भी होनी चाहिए, एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास में होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि आदमी ने अपना सोचा यार रिटायरमेंट प्लान करना है, रिटायरमेंट प्लान चालू कर दिया। अच्छा। पता चला 6 साल के बाद में उस इमरजेंसी आ गई, 10 लाख रुपये चाहिए, उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल के, मजबूरी थी वहाँ यूज़ कर दिया। अब देखा जाए उनको उनके जो 6-7 साल थे वो सारे जीरो हो गए। तो आप 6 साल बाद अब पहली वाली सीढ़ी पे दोबारा से आ गए। तो आपको इमरजेंसी फंड भी अपने लिए रखना है। इमरजेंसी फंड का फ़ायदा ये होगा कि जो आपने पैसा लॉन्ग टर्म का लिया है ना, आपको वो नहीं छेड़ना पड़ेगा। तो आपको सारी चीज़, आपको सारे जो भी कॉलम आपको सारे टिक करते हुए चलने हैं। अच्छा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, सारे कॉलम टिक करेंगे, तो बड़े आराम से अपना गोल पूरे कर लेंगे। बदलते दौर में जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। हालांकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है इस बीच में, लेकिन आजकल के जो युवाओं की अगर सोच देखी जाए तो उन्हें कम वक्त में अच्छा कॉर्पस चाहिए। अब लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट करना चाहिए, आने वाले 30-40 साल तक लगातार इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में तो लोगों को कम वक्त में बड़ा पैसा चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप कैसे देखते हैं कि उनके लिए गोल प्लानिंग के क्या मायने? देखिए मैंने कहा ना, हमारी चीज़ें ना रियलिस्टिक होनी चाहिए।
सिर्फ मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में बहुत से लोग बाग प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं 50 साल पे रिटायर होने की, हाँ। बट एक्चुअल वो जो 65 साल का बंदा है ना आज के टाइम पे, वो आज काम करना चाहता है हाँ। और लोग बाग कर भी रहे हैं। तो सबसे मेन क्या कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। भाई आज सपोज कोई 30 साल का है और रिटायरमेंट को तो उनको 60 के बाद ही होना है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, उनको पहले ही पैसा चाहिएगा। उनको मकान लेना है, उनको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चों की शादी होगी, एजुकेशन होगी, तो उनके पास में गोल सारे के सारे हैं। तो उनको हर गोल के लिए फिर उनको चलना पड़ेगा। और आप ये सोचो भाई आज मैं 30 साल का हूँ, 20 साल बाद में रिटायर हूँ, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। वो बहुत कम लोग रिटायर होते हैं 50 साल की एज पे। अच्छा। तो इसलिए प्रैक्टिकली होके चलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की 50,000 रुपये सैलरी है और वही 9 to 5 वो जॉब कर रहा है, तो उस इंसान के लिए आखिर वो कौन सा फॉर्मूला आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर उसे गोल प्लानिंग करनी है, इन फ्यूचर में अच्छा पैसा बनाना है, फंड तैयार करना है, तो उसको लेकर क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उन पर्सन को ना उनकी इनकम है 50,000। सबसे पहले ये देखना कि मेरे मंथली खर्चे कितने हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 उनकी इनकम है, उनके खर्चे हैं महीने के 35,000 रुपये हर अच्छा। महीने। तो उनके पास में एक इन हैंड अमाउंट बढ़ता है, 15,000 रुपये बचता है। उनको उस 15,000 रुपये से उनको अपना गोल प्लान करना है। सेकंड स्टेप, उनको देखना कि मेरी लाइफ के गोल कौन कौन से हैं। सपोज उनके एक बच्चा है, अच्छा। आज जो बच्चा 2 साल का है फॉर एग्जांपल, तब उनको देखना है मेरा जो लाइफ का पहला गोल आएगा वो उस बच्चे की एजुकेशन होगी। वो लगभग आएगा 16 साल के बाद में। तो आपको पहला गोल आपका सेट हो गया 16 साल के बाद में। दूसरा गोल आपका हो गया कुछ टाइम के बाद में उस बच्चे की एजुकेशन, सॉरी उस बच्चे की मैरिज का। तीसरा होगा आपका खुद का रिटायरमेंट का। फिर आपने जो भी गोल है आपको ये देखना है कि सपोज अगर आज आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता तो आज की टोटल क्या एजुकेशन कॉस्ट होती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से 15 साल के बाद में क्या वैल्यू बन जाएगी। तो आपको अपने तीनों गोल की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और फिर ये देखना है कि आपको 12% की रिटर्न पे कितना अमाउंट आपको किस किस गोल में करना है कि ताकि आपके तीनों गोल बड़े आराम से पूरा हो जाए। सपोज अमाउंट निकल का आया 23,000 रुपये, तो उनके पास में क्या क्या 15,000 उनके पास में है, तो उनको 15,000 से उनको तीनों गोल में स्टार्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे हर साल इंक्रीमेंट हो वो उस इन्वेस्टमेंट को अपने को मंथली को बढ़ाते रहें। तो एक टाइम आएगा जब वो देखेंगे कि यार मेरे बच्चे के एजुकेशन का गोल पूरा हो गया। अब जो आप हर महीने आप जो एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे वो अमाउंट अपने रिटायरमेंट में डाल दीजिए। तो आपका रिटायरमेंट वाला अमाउंट बढ़ गया है तो वो आप पूरा कर लेंगे। ऐसे ही जब बच्चे की शादी हो जाए तो शादी वाला जो अमाउंट होगा मैंने ऐसे भी वो आप रिटायरमेंट डाल दीजिए। तो ऐसे करके आप वो तीनों गोल बड़े आराम से पूरे कर लेंगे। एक गोल प्लानिंग से इंसान अमीर बन सकता है? अमीर का तो पता नहीं, बट आदमी ना चैन सुकून से अपने सारे लाइफ के गोल पूरे कर सकता है। मेंटली पीस उसको मिल सकती है। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अमीर कौन है। वो इंसान अमीर है जो अपने सारे काम बड़े आराम से कर लेता है। जो नहीं कर पाता वो अमीर नहीं है, जो कर लेता है वो अमीर है। तो अगर आपने अपने सारे काम बड़े आराम से कर लिए तो फिर आप अमीर है। तो हाँ, आप SIP करके आप अमीर बन सकते हैं क्योंकि आपने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेकर जोर दिया जाता है, इतने सारे ऑप्शन मार्केट में मौजूद है इन्वेस्टमेंट के, तो फिर उसके अलावा गोल्ड प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? इन्वेस्टमेंट करके भी तो इंसान सेविंग कर सकता है अच्छी खासी। देखिए एक ना बड़ी अच्छी कहावत है, ए इन्वेस्टर विदाउट गोल इज लाइक ए ट्रैवलर विदाउट डेस्टिनेशन। भाई एक बंदा है, वो खड़ा हुआ, उसने सोचा मुझे कहीं घूमने जाना है, उसने 10,000 जेब में डाले, अपनी गाड़ी उठाई चल दिया। अच्छा। अब आधे रास्ते जाके उसने सोचा मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। चलो यार इधर मनाली बढ़ता, वो मनाली की साइड वो निकल लिए। अब पता चला कि मनाली पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए। अब रात को होटल नहीं मिला, रात भर गाड़ी में रुके। सुबह उन्होंने फिर होटल लिया। 2 दिन बाद दिखा मेरा पैसा तो ख़त्म हो गया जो मैं लेके आया था। तो फिर वो किसी यार दोस्त को फ़ोन करेगा कि यार कुछ पैसा चाहिए। एक दूसरा बंदा है जिसने सोचा मुझे घूमने जाना, मुझे मनाली जाना है। उसने देखा मनाली जाने के 12 घंटे लगते हैं। तो उस बंदे ने पहला स्टेप क्या किया कि मैं सुबह 4 बजे घर से निकलूँगा सुबह, तो मैं शाम को 4 बजे मनाली पहुँच जाऊँगा। तो मुझे मनाली पहुँचने में रात नहीं हुई।
मैं टाइम से पहुँचूँ, मुझे टाइम से मुझे होटल मिल जाएगा। प्लस उस बंदे ने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि मेरा आने जाने में कितना पेट्रोल लगेगा, कितना मेरा खाने पीने का लगेगा। तो उस बंदे ने जो मुझे चाहिए था, टोटल अमाउंट चाहिए था, वो 2000 एक्स्ट्रा अपनी जेब में डाल के गया, तो वो बड़े आराम से घूम के आ गए, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। अच्छा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आप इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट वो सफिशिएंट है नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पता चला किसी पर्सन ने हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, ये सोच के कि यार 60 साल की एज पे मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, बट पता चला 10,000 के हिसाब से जो पैसा चाहिए था ना, वो उसका 60% इकट्ठा कर पाया, तो 40% तो आपका उसमें शॉर्ट है। तो इसलिए जब भी आप चलते हैं ना, और आप उस बेसिकली गोल प्लानिंग इज अ जर्नी, और आप जर्नी जितने अच्छे से प्लान कर लेंगे ना, उतने ही बड़े आराम से आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना आपकी जर्नी का पहला पॉइंट है, गोल तक पहुंचना लास्ट पॉइंट, और बीच की जर्नी है। अगर आपने जर्नी को प्रॉपर प्लान किया है तो फिर आप बड़े आराम से अपना जो भी आपके गोल हैं आप कर लेंगे बड़े आराम से, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। तो इसलिए गोल प्लान करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र जी, अगर किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है तो उसके लिए गोल प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी पर्सन को ये देखना है कि मैं आज अगर मैं शादी करता, फॉर एग्जांपल आज किसी की बेटी है, 5 साल की है, तो वो ये देखते कि यार 2026 में अगर मैं इस बच्चे की शादी करता तो मुझे कितना पैसा चाहिए। उन्होंने सपोज एक कैलकुलेशन की कि यार इतना खाने का पैसा आएगा, इतना गाड़ी का आएगा, इतने की ज्वेलरी गोल्ड हो जाएगा। तो ऐसा करके वो एक बंदा ने अपना कैलकुलेशन निकाले कि अगर आज मैं शादी करता तो मैं 30 लाख रुपए मैं इस शादी में लगाता, तो आज की कॉस्ट है 30 लाख रुपए। फिर आपको 30 लाख की आपको फ्यूचर कॉस्ट निकालनी है कि जब वो बच्ची 25 साल की होगी, 20 साल के बाद में आपको कितना पैसा चाहिएगा। तो पता चला कि आज का 30 लाख रुपए, 25 साल बाद का 80 लाख रुपए है। तो फिर आपको उस 80 लाख के लिए आपको फिर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। लेकिन उसके लिए भी फिर टाइम ही मेन आ जाता है कि टाइम से पहले करना शुरू करना चाहिए। आदमी कभी भी कर सकता है। किसी की बच्ची 20 साल की है तो 5 साल पहले भी वो गोल बना सकता है, बट 5 साल में अमाउंट बहुत ज़्यादा आएगा जो शायद करना पॉसिबल ना हो। बट वही 10 साल पहले या 15 साल पहले वही अमाउंट छोटा होगा, छोटा अमाउंट से आप बड़े आराम से कर पाएंगे। देखिए, कंपाउंडिंग की वजह से फ्यूचर में वैल्यू बहुत अच्छी बनती चली जाती है। तो अर्ली स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हमारी सोसाइटी में होता क्या था कि हम ना परिवार में रहते थे। एक परिवार है जिसमें दादा दादी हैं, 3 भाई हैं। अब उन 3 भाइयों में से किसी एक बच्चे की शादी होनी है, तो दादा दादी तीनों भाई वो सब मिलके शादी करते थे। वो एक फैमिली शादी करती थी। आज एकदम फैमिली न्यूक्लियर हो गई है कि हस्बैंड वाइफ है, 2 उनके बच्चे हैं, तो अब तो जो करना है वो हस्बैंड वाइफ को ही करना है, तीसरा कोई भी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि फिर ये है कि भाई आज के टाइम पे मिडिल क्लास कितना कैपेबल है अपने किसी यार दोस्त को, फ्रेंड को हेल्प करने के लिए, बड़ी हेल्प करने के लिए, कोई कैपेबल नहीं है, क्योंकि सबकी खुद की लाइफ में इतने ज़्यादा खर्चे, इतने बड़े बड़े गोल है कि आप नहीं कर सकते चाह के भी। तो इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को सारा काम आज के टाइम में खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए गोल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। पहले तो ये होता था कि ठीक है यार, घर में शादी है, पता चला कि कुछ हेल्प बच्चे की बुआ ने कर दी, कुछ मामा ने कर दी, तो पहले मिलजुल के सारे काम होते थे। बट पहले महंगाई भी हाँ, इतनी महंगाई नहीं भी थी नहीं थी। ना, अब तो इसलिए इजी हो जाता था। अब तो क्या होता है कि आपके घर में शादी, रिलेटिव आपके एक दिन पहले आते हैं, तो एज रिलेटिव आते हैं, वो पहले वाली बात नहीं है। तो इसलिए विद टाइम आपको टाइम के हिसाब से अगर आपको चलना है तो आपको फिर चेंज होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि किसी ने गोल प्लानिंग की है, 30 साल का उसका मान लीजिए टारगेट है, लेकिन अगर कोई स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि आजकल कई सारे ऑप्शन मार्केट में हैं, लेकिन अगर वो टाइम से पहले ही जो उसने सोच रखी थी कि मुझे इतने टाइम तक इतना गोल प्लान सेट करके इतनी अमाउंट मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा होता है कि वो टाइम से पहले अचीवमेंट कर ले? बिल्कुल होता है। किस कंडीशन में? देखिए, उस कंडीशन में होता है कि सपोज किसी ने क्या किया, किसी ने अपना गोल प्लान किया 12% पे फॉर एग्जांपल, हाँ। और पता था रिटर्न आई 14%, तो उनका गोल कुछ टाइम पहले पूरा हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में एकदम से चेंज आ जाता है कि पता चला कि पहले 1 लाख रुपए इनकम थी, फिर XYZ रीजन से नई जॉब से इनकम 1 लाख से 2 लाख रुपए हो गई। तो अच्छा। पता चला कि बंदा जहाँ पे गोल के लिए महीने के 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता,
उसने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, तो फिर वो गोल अपना पूरा कर लेते हैं। बहुत बार मार्केट क्या करता है कि तेज़ी से भग जाता है 2-3 साल के लिए, तो वो तो ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि आपको टाइम से पहले गोल पूरा करने में हेल्प करते हैं। और एक्चुअल में तो किसी भी पर्सन का ये रहना चाहिए कि जब गोल का टाइम आए ना, तो उससे लगभग 2-2.5 साल पहले अगर आपका गोल पूरा हो जाए सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि सपोज किसी ने इन्वेस्टमेंट चालू की, हाँ। और गोल उनका था 25 साल के बाद का। अब पता चला कि 25वें साल जब गोल का टाइम है तो मार्केट में करेक्शन आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपके गोल अमाउंट से कुछ आपकी वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब गोल को 3 साल बचते हैं पूरा होने में, तो हम उनका पैसा अपना डेट में शिफ्ट करने लग जाते हैं। तो पता चला कि आपने 25 साल का गोल था और 22-23 साल पे आपने अपना सारा पैसा डेट में शिफ्ट कर दिया, तो आपने गोल का पैसा इकट्ठा करके उसको प्रीवियस को सेव भी कर लिया। अब वो पैसा डेट में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मार्केट वॉलेटाइल है, अनसर्टिनिटी की चीज़ें बन रही है, वॉर सिचुएशन है जो हम आजकल देख भी रहे हैं, ये लगातार पिछले 1 साल से चली रही है, कुछ ना कुछ तरीके से मार्केट वॉलेटाइल नज़र आ रहा है। ऐसी कंडीशन में कितना, जैसे कि आपने कहा कि इंसान ना जो प्लानिंग सेट करता है उससे वो पीछे आ जाता है जब मार्केट वाली सिचुएशन डूबने लगती है, क्रैश वाले माहौल में आते हैं। ऐसे में हम गोल्ड सिल्वर भी देख रहे हैं जो एक कहीं ना कहीं आज के हमने बीच में देखा था कि बहुत तेज़ी से इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लगा रहे थे और पैसा भी बना रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका मोह भंग होता जा रहा है जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप क्या एडवाइस उनको करना चाहेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाए तो वो कौन से मेन थीम होनी चाहिए जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? देखिए इसका सिंपल सा एक ही रूल है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और उस पर आप स्टिक रहिए। क्योंकि देखिए अगर आप कोई बंदा 20 साल का गोल प्लान कर रहा है, तो 20 साल में मान कर चलिए 3 से 4 ऐसे टाइम आएंगे जब मार्केट नीचे होगा, और 3-4 साल आएंगे जब मार्केट ऊपर होगा, तो एक एवरेज आउट हो जाता है। तो आप गोल प्लान इसलिए करते ताकि इन सब चीज़ों के उस पे आपका फर्क ना पड़े। भाई आपने तो अपना गोल सेट किया, अपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी, अब आपको उस पर स्टिक रहना है। मार्केट कहाँ जा रहा है आप उस पर बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे ना उस गोल पे, तो 25वें साल पे आपका गोल पूरा होगा ही होगा। अब जैसे कि अगर वॉरेन बफे की मैं बात करूं जो इतने जाने माने बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका हमेशा लॉन्ग टर्म को लेके ही ज़्यादातर फोकस रहा है। जैसे कि आपने अभी कहा कि मार्केट कहाँ जा रहा है वो आपको देखना ही नहीं है, बस आपको फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। क्या आप मानते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारा पैसा लगा है, अब डूबता हुआ पैसा तो उनको रास नहीं आता, वो भी पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर उन्होंने जो गोल सेट किया है कि उनको अचीव करना है लेकिन वो डिसमिस हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस आपको बात बताता हूँ। वो लोग बाग जिनकी इन्वेस्टमेंट गोल से लिंक है, हाँ। जिनके माइंड में गोल है, वो ऐसे टाइम पे कुछ नहीं करते, उनको अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिन लोगों का गोल नहीं है, केवल वो लोग परेशान होते हैं। अच्छा। ये इन्वेस्टमेंट की रियलिटी है हमारे यहाँ पे। अब कोई पर्सन देख लो जिसने अपने गोल सेट कर रखे हैं, कोई भी गोल हो 10-15 साल का, तो उस पर्सन को कुछ पता नहीं। इवन बात होती है उनसे तो कहते हैं यार नरेंद्र जी हमारा गोल तो 10 साल के बाद में आएगा, अभी मैं क्यों इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ, ये कह दो। और जिनके कोई गोल नहीं है ना, वो सोचते हैं पैसा डालो निकालो, मार्केट ऊपर है नीचे, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। हाँ। तो गोल बनने से ये सब XYZ नॉइज़ दूर होता है और पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में रहता है। तो गोल का ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि गोल पे इन्वेस्ट करने वाला आदमी हर दूसरे दिन नहीं देखता मैं पैसा निकालो डालो, मार्केट जा रहा है नीचे ऊपर, कुछ नहीं देखता। वो क्या सोचता है यार अभी तो मेरे पास 15 साल है, 15 साल में तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो वो पीस ऑफ, तो क्या कि गोल का एक फ़ायदा क्या है गोल से करने का कि इन्वेस्टमेंट की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। हाँ। अगर मानिए 100 SIP चालू हुई है, उन 100 SIP चालू हुई है ऐसी जो गोल से लिंक है, तो बड़ी बात नहीं है कि उन 100 में से 90 SIP पूरे गोल तक चल जाएंगी। अच्छा। बट ऐसे SIP जो किसी गोल से लिंक नहीं है, वो फिर बीच में बंद भी, मतलब उनमें रेशो ज़्यादा मिलेगा बंद होने का, क्या मार्केट गिर गया बंद कर दो,
तो ये प्रैक्टिकली रियलिटी है हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट की। और नरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 3 से वो 5 कौन से वो एसेट हो सकते हैं जिनमें कि अगर वो गोल प्लानिंग को बहुत बखूबी रूप से वो चाहता है कि बिल्कुल सेट हो, अच्छे तरीके से चलता रहे, उसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और वो अपने गोल को अचीव कर ले, तो वो कौन से 5 एसेट हो सकते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टेड रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट हम बात करके, सबसे पहले उनको अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। दूसरा, आपको ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको डेट में भी करनी चाहिए। अगर किसी को महीने का 1 लाख करना है, तो उनको सारा पैसा आपको इक्विटी में नहीं करना चाहिए। उनको डेट में करना चाहिए, कुछ उनको गोल्ड एंड सिल्वर में करना चाहिए, अच्छा। कुछ उनको इंटरनेशनल इक्विटी में करना चाहिए, और बाकी बचा हुआ पैसा उनको इक्विटी में डालना चाहिए, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों होंगे। तो आपका क्या है कि आपने गोल सेट कर लिया, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको एक बनाना बैलेंस पोर्टफोलियो। ये हो सकता है कि उस पोर्टफोलियो में आपके गोल के टाइम के हिसाब से, अगर 25 साल का गोल है तो उसमें इक्विटी का पार्ट ज़्यादा हो सकता है। अच्छा। जैसे जैसे शॉर्ट होता जाएगा गोल का टाइम, वैसे वैसे इक्विटी थोड़ी कम हो जाएगी, उसमें बैलेंस या फिर डेट थोड़ा आता चला जाएगा। तो वो फिर आपकी एज पे, आपके गोल पे डिपेंड करता है। बट जो कोर है ना, डेट इज मेकिंग ए गुड पोर्टफोलियो। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको हर कंडीशन में 12% के आसपास देता रहे, प्लस जो बहुत ज़्यादा अप डाउन ना हो। अच्छा। मतलब ऐसा पोर्टफोलियो ना हो कि एक टाइम तो दिखा रहा है रिटर्न 30%, मार्केट बढ़ गई, एक टाइम वो -30%, तो ऐसा ना हो। एक ऐसा पोर्टफोलियो हो कि जब भी पर्सन खोल के देखे तो देखिए यार, पैसा मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं राइट ट्रैक पे हूँ। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी या तो गाड़ी चलाए सीधा 150 की स्पीड पे या 40 की स्पीड पे। तो आपको एक ना, कहते हैं ना, आपको एक एवरेज स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। तो ऐसे आपको पोर्टफोलियो के एवरेज रिटर्न निकालनी है, वो रिटर्न निकाल के आप अपने गोल तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। नरेंद्र जी, आपने ना गोल को लेकर बहुत इन डेप्थ की चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बताई। मुझे लगता है कि उनको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। और उनके अगर जो भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जब भी अगर वो गोल अचीव करना चाहते हैं या गोल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें समझने या सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों, आपने सुना, ये नरेंद्र जी थे जिन्होंने कई सारी चीज़ें, कई टिप्स आपको दिए हैं। अगर आपके कोई सवाल या फिर कोई जवाब या कोई राय है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखें, ताकि हम भी समझ सकें कि आपकी गोल प्लानिंग किस तरीके से चल रही है, किस दिशा में चल रही है। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट से, जो पर्सनल फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, आपके निवेश, आपके पैसे से जुड़े तमाम पॉडकास्ट लगातार हम सीरीज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स।